देखो हमारा मिश्रण के अंदर टाइप नंबर 9 चलेगा, और टाइप नंबर जो 9 है वो है एवरेज से रिलेटेड। किससे है? टाइप नंबर 9 किससे रिलेटेड है? एवरेज से रिलेटेड, यानी औसत, औसत से संबंधित। एवरेज से रिलेटेड, औसत से संबंधित। देखो औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज में मान के चलो 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? नंबर ऑफ पर्सन। कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, और ये पांचवा व्यक्ति। देखो एक की एज क्या है? मान ली मैंने 38 वर्ष। कितनी है? दूसरे की एज कितनी है? 40 ईयर। तीसरे की कितनी है? 35 ईयर। और इसकी कितनी है? 38 ईयर। और इसकी कितनी है? 32 ईयर मान लो। ठीक है, और इन सबको अपन क्या करेंगे? या इसकी आप 33 ईयर मान लो। ठीक है, देखो 5 व्यक्ति है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5। इनकी एज कितनी है? 38 ईयर, 38 साल का है। इसकी कितनी एज है? 40 ईयर। इसकी कितनी है? 35। इसकी कितनी है? और इसकी कितनी है? अगर आप इनकी एज निकालेंगे, टोटल एज कितनी होगी? हाँ जी, टोटल एज 8 और 5 13 और 8 21 और 3 24 का 4 हासिल कितनी? 2। 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। तो इनकी जो टोटल एज आ गई वो कितनी आ गई? 100। तो हम यह कह सकते हैं कि इनकी एवरेज क्या है? एवरेज एज क्या है इनकी? औसत उम्र, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत उम्र। तो देखो औसत उम्र कितनी होगी? 184। और इसमें किसका भाग देंगे? 5 का देंगे। कितना आ जाएगा? एवरेज एज कितनी आ जाएगी इनकी? 184 में आप यदि 5 का भाग देंगे तो आ जाएगी 5 या 15, 3 बचेगा, 5 6 30, 4 बचा, 5 8 40, 36.8 ईयर इनकी क्या आ गई? औसत एज आ गई। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? अब देखो इसमें अगर मैं फॉर्मूले से बात करूं, किससे बात करूं? फॉर्मूले से। देखो फॉर्मूला होता है एवरेज का। एवरेज यानी औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बटा में क्या होता है? राशियों की संख्या। तो एवरेज क्या जाएगा? राशियों का योग कितना है? 38 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 33 प्लस क्या है? कुछ नहीं है, टोटल कर दो। किसका भाग देंगे? कितना आ जाएगा? 36.8। ये इनकी क्या है? एवरेज है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना, आपका जो एवरेज होता है ना वो क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग। राशि क्या है यहां पर? राशि कितनी है बताओ? टोटल, टोटल सम बटा में क्या है?
नंबर ऑफ पर्सन बोल सकते हो आप, है ना, टोटल सम ऑफ पर्सन। मतलब कहने का मतलब सम किसका है, एज, पर्सन एज बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब एक बात याद रखना इसमें कि जो एवरेज है ना, अगर आपको टोटल इसमें सम दे रखा है, मान लो क्या दे रखा है, टोटल सम दे रखा है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 36.8 दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको एवरेज दे रखा है 36.8। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एवरेज यदि आपको दे रखा है इसमें 36.8, ये दे दिया। और एक बात और आपको दे रखी, राशियों की संख्या दे दी मान लो, या राशियों का योग आपको दे दे, या आपको राशियों की संख्या दे दे, इनमें से क्या दे दे, राशियों की संख्या, राशियों की कितनी है, 5 दे दिया आपको, ठीक है। तो राशियों को योग कैसे निकाल सकते हैं आप, इसका मतलब अगर एवरेज दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है कितना है 36.8, राशियों की संख्या दे रखी है आपको 5, तो आप राशियों का योग कैसे निकाल सकते हैं, राशियों का योग का मतलब समझ में आ रही मेरी बात, राशियों का योग, छत्तीस पॉइंट आठ को किससे गुणा कर देंगे, 5 से, कितना जाएगा 184 जाएगा, इनको काउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा। मतलब अगर आपको एवरेज दे रखा है, एवरेज क्या है, सिग्मा का मतलब होता है एवरेज, सिग्मा एफ बोल सकते हैं इसको, और सिग्मा क्या आ गया, मतलब सॉरी नंबर ऑफ मतलब एन, ये होता है एवरेज। या तो एवरेज देगा, या आपको राशियों को योग दे देगा और एन पूछ लेगा, या आपको एन दे देगा, एवरेज दे देगा, और आपको इससे मल्टीप्लाई करके आप सिग्मा एफ निकाल सकते हैं, यानी इन राशियों की संख्या का योग कितना है, जो 5 नंबर है इनमें, जो एज है इनकी पांचों की अलग अलग, उनका योग कितना है, तो उनका योग यहाँ से आ जाएगा 184। देखो वैसे एवरेज का जो मतलब होता है वो होता है एक समान वितरण, क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एक समान वितरण, इसको कह सकते हैं अपन एक समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान से समझो आप, जैसे मान लो आप इसमें एज नहीं मानो, एक व्यक्ति 38 रुपए कमाता है, कितना कमाता है 38 रुपए, एक व्यक्ति 40 रुपए, तीसरा व्यक्ति 35 रुपए, एक 38 रुपए, एक 33 रुपए, और इनका जो टोटल आ जाएगा 184 जाएगा। नहीं, सब कितना कमाते हैं, कोई ज्यादा कमाए कोई कम कमाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनका सब टोटल कितना कमा के लाकर देते हैं सेठ को, ये 184 रुपए, तो ये 184 कमा के लेके आते हैं, तो ये सेठ इनको कितने रुपए देता है, 36 रुपए 80 पैसे देता है। अगर हम रुपए की बात करें, तो एज की बात करें तो इनकी एज आ जाएगी 36.8। बात आ गई समझ में, एक कंपनी के अंदर इस एज के व्यक्ति हैं, तो औसत जो उम्र आ जाएगी ना उनकी, कह सकते हैं आप कितनी आ जाएगी 36 पॉइंट, इनको औसत उम्र बोल सकते हैं। नहीं बेटी बात समझ में। अब देखो इसके अंदर आपको आगे क्या करना है, आगे देखो देखो स्कूल है, उसमें बॉयज कितने हैं, बॉयज थे उसमें 6, कितने हैं 6 बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है 4, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 10। क्लियर। तो इनकी जो उम्र है ना वो कितनी है, औसत उम्र कितनी है इनकी
बताओ इनकी जो औसत उम्र है ना वो कितनी है? वो है 30। कितनी है? 30 मान सकते हो, ठीक है ना। और इनकी उम्र कितनी है? इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है? बताओ। आप मान सकते हैं कि इनकी आप 35 मान लो। कितनी मान लो? 35। बॉयज की जो औसत उम्र है वो है 30 वर्ष, और इनकी कितनी है? 35। इसका मतलब इनमें जो 30 वर्ष है वो कितनी किसकी है? इन 6 के 6 की है क्या? औसत उम्र की बात चल रही है अब। नहीं बेटी मेरी बात समझ में? इनकी एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज मतलब औसत उम्र कितनी है? औसत उम्र, अभी मैंने आपको बताया था ना औसत उम्र क्या है। औसत उम्र क्लियर है, वो कितनी है? 30। इसकी कितनी है? 35। कितनी है? 35। तो यहां पर औसत उम्र कितनी है? ठीक है, ध्यान दो। इनकी जो कुल उम्र आ जाएगी ना वो कितनी आ जाएगी? 180 आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है बताओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, और औसत उम्र 30, तो ये कितनी जाएगी? इनकी कुल उम्र आ जाएगी ना, इन 6 स्टूडेंट की कुल उम्र आ जाएगी 180। इनकी कितनी है? 140 आ जाएगी क्या? ये जाएगी 140। ठीक है, कितनी जाएगी? 140। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये टोटल कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा क्या? 320। यानी हम ऐसे नहीं कर सकते 35 और 30 को गुणा कर लेंगे, 35 और 30 को 65 और इस 10 से गुणा कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इनकी कुल उम्र कितनी जाएगी बताओ? 320। कितनी जाएगी? 320। अब 320 में आप किसका भाग देंगे? 4 का भाग इसमें देंगे दिया जाएगा 35, तो 10 का भाग इसमें देंगे कितना जाएगा? 32। बात आई कि नहीं आई समझ में? बताओ, आ गई बात समझ में? तो अब यहां पर ध्यान दो आप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? देखो, अब आप इस 6 की जगह क्या मान सकते हो? इसको मान सकते हो आप n1, इसको क्या मान सकते हैं? n2। इसकी एज क्या हो जाएगी? n1 प्लस, सॉरी स्टूडेंट की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जाएंगे? n1 प्लस n2। इसको क्या मान सकते हैं? इसकी औसत उम्र x, इसकी क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? z। क्या हो जाएगी? z। तो इनका अनुपात कितना जाएगा देखना है आपको। इनका अनुपात क्या आ गया लास्ट में? ये क्या है बताओ? ये इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कुल उम्र बोल सकते हैं ना, कुल उम्र। ये आ गई कुल उम्र, ठीक है। अब मेरी बात आप इसमें ध्यान से समझो, ये n1 प्लस n2 आ गई, तो ये क्या है? n1 इंटू एक्स आ जाएगा क्या? इसको क्या बोल सकते हैं? 30 को n1 x आ जाएगा। ये क्या जाएगा? n2 y आ जाएगा। और ये क्या जाएगा? n1 प्लस, और क्या जाएगा? इसको हम क्या मान सकते हैं? देखो n1 प्लस, इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। इसको क्या मान सकते हैं आप? z मान सकते हैं, ठीक है। n1 x प्लस में n2 y और n1 z प्लस में क्या जाएगा? n2 n1 z इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, बराबर। और n2 z में से ये माइनस इधर को आएगा तो n2 y हो जाएगा। n2 y हो जाएगा ना ये? नहीं बेटी बात समझ में? आप इसमें n1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा कॉमन में? x माइनस जेड, इधर क्या बचेगा? n2 और z माइनस का y, ये बचेगा ना। n1 बटा में n2 क्या जाएगा?
जेड माइनस का वाई, और ये क्या जाएगा एक्स माइनस का जेड। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? अब यहां पर ध्यान देना, मैंने इधर मान लिया x, क्या मान लिया, ये तो मान लिया n1 और ये मान लिया n2, इधर x मान लिया, ये y मान लिया, इन दोनों को क्या मान लिया, z मान लिया, मान लिया z। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे, ये क्या जाएगा x माइनस का z, x माइनस का z ही आएगा ना। n1 का मान क्या आ गया, x माइनस का, मतलब y का मान क्या आ गया, x माइनस का z आ गया, यानी n2 क्या आ गया, x माइनस z, और ये क्या जाएगा z माइनस y। तो ये बात आप याद रखना यहाँ पर कि ये रेशियो आ गया, इसका क्या आ गया, रेशियो। ये रेशियो आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। अब यहां ध्यान रखना, n1 की वैल्यू क्या आ गई, z माइनस वाई, n2 की वैल्यू क्या आ गई, तो वही बात यहां पर लिखी थी मैंने, लिखी थी ना। अब ये याद रखो n1 क्या था यहाँ पर, n1 का रेशियो है ये, और n2 का रेशियो है नीचे जो आया है। तो n1 और n2 का रेशियो क्या आएगा, देखो टोटल x की वैल्यू क्या थी बताओ, x की वैल्यू बताओ 30 थी, कितनी थी, n2 की वैल्यू कितनी थी, 35 थी क्या, y की है ना, और दोनों की कितनी थी 32 थी क्या, इनकी कितनी जाएगी, इसकी कितनी जाएगी 3, 3:2 आ गया, अनुपात बताओ आ गया कि नहीं आ गया बताओ। क्या यहां पर देखो, जो बॉयज और जो गर्ल्स थे वो 3:2 ही था क्या, काटोगे तो, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये रेशियो आया है, किसका आया है, n1 रेशियो n2 क्या आ गया बताओ, 3:2 ही आएगा क्या, कितना आएगा 3:2। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा के वर्गों ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है।
ए व बी में छात्रों व छात्राओं की कुल संख्या का अनुपात 7:5 है। वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन वर्ग ए में विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, एक कक्षा में वर्गों ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 72। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 72। और क्या पूछा है? वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन पूछा है आपसे। बात समझ में आ रही है? तो देखो जो छात्र व छात्राओं का जो अनुपात है ना वो कितना है? 7:5 है। यानी समझ में आ रही होगी मेरी बात। कुल संख्या कितनी है? 72 है। और बी ए बी में छात्र छात्राओं की कुल संख्या का अनुपात कितना है? 5 है। बात समझ में आ रही है ना? अब वजन से बात चल रही है हम यहाँ पर, जो औसत वजन है ना वो हमें छांट रहे हैं यहाँ पर। तो औसत वजन 20% अधिक है। यानी कहने का मतलब क्या है? ए और जो बी है, दो वर्ग है इसमें, है ना। ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। और क्या कह रहा है? ए में विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 20% अधिक है। किससे? बी में, वर्ग बी में विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो कितना है? 20% अधिक है। तो इसका मतलब समझ में आ रही मेरी बात? इसमें कितना है? 5 है, तो इसमें कितना है? 6 है। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? ये तो आप समझते ही हैं। कितनी होगी? 1/5 होगी। यानी नीचे वाला 5 है ना, यानी ए में 5 है तो इसमें 6 है। इस एक का मतलब होता है जुड़ जाता है 5 में 6। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो इसको 5x और इसको क्या लिख सकते हैं? 6x। और दोनों में जो औसत वजन है वो कितना है? 52 किलोग्राम। तो देखो क्या करेंगे बताओ? 5x में से अगर 52 घटाएंगे आप, 5x में से यदि 52 घटाएंगे तो 52 में से क्या घटाना पड़ेगा आपको? 6x। यही होता है। ये इनका रेशियो आ गया एक तरीके से। और ये रेशियो कितना दे रखा है बताओ? 7:5 दे रखा है। देखो 7:5। तो इसी को 7:5 एक रेशियो ये आ गया। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? ये फर्स्ट रेशियो आ गया, ये सेकंड रेशियो आ गया। दोनों को बराबर कर लो। क्या करेंगे? 52 - 6x बटा में 5x माइनस का 52 बराबर में क्या आ जाएगा? 7/5। मल्टीप्लाई कर लो। 52 5 कितना होता है? 260, है ना। 5 6 30x और 7 5 35x और 7 2 14 का 4 हासिल 1 35 और 1 36। 35x और 30x इधर को किसका हो जाएगा? माइनस का। और 364 इधर को आएगा। 364 मान लो, इधर 260 इधर को आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। काउंट करो। 4 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 माइनस का 300 माइनस का 624। ये कितना जाएगा? माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। 13 से कट सकता है क्या? 13 5 65, 13 चौक 52, 13 8 104। कितना जाएगा x का मान? 48 बटा में 5 पनम 45 3 5 30 यानी 9.6 आ गया। कितना आ गया? 9.6 आ गया। तो 6x को किससे गुणा करेंगे बताओ? 9.6 से। 6 6 36 का 6 हासिल 3 6 9 54 और 3 57। 57.6 इसका क्या जाएगा बताओ? वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 57.6 है। कितना है? 57.6। आप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे। छात्र छात्राओं की कुल संख्या का अनुपात कितना है बताओ? 7:5 का मतलब क्या होता है? 12 होता है ना। तो 12x की वैल्यू कितनी है? 72 है। x की वैल्यू कितनी जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है। 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 से 42 आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा। अगर आपसे छात्र छात्राओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी सवाल में? 42 और 30 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक क्या है? 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना दे रखा है? 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक क्या है? लड़कियों से 20% अधिक है। लड़कों के
औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। हमें किसका पूछा है? लड़कों के औसत प्राप्तांक पूछा है। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो एक बार। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 42, ठीक है। और लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? 10:11। तो देखो लड़के मान लो, लड़के, और यहां पर क्या है? लड़कियां। इनके औसत प्राप्तांक की बात चल रही है, लड़के और लड़कियों के किसकी बात चल रही है? औसत प्राप्तांक की। तो इसको क्या मान सकते हैं? 10x, और इसको क्या मान सकते हैं? 11x। दोनों के औसत प्राप्तांक क्या है? 69 है ना? दोनों के कितने हैं? 69। इसमें से क्या करेंगे? 10x में से क्या घटा देंगे? माइनस का 69, ठीक है। और इसको किस में से घटा देंगे? 69 में से किसको घटा देंगे? 11x को। अब देखो इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है फिर? 10:11। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना आप, जो लड़कों के औसत प्राप्तांक है ना, लड़कियों से कितने हैं? 20% अधिक है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों से कितने अधिक है? 20% अधिक है। तो यहां पर ये नहीं आएगा, ठीक है। 20% अधिक है मतलब औसत प्राप्तांक की बात चल रही है, हमें औसत प्राप्तांक लेने, क्योंकि टोटल औसत प्राप्तांक 69 दे रखे हैं। तो लड़कियों से 20% अधिक है, तो इनके कितने हैं? 5, यानी 20% का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 1/5, ठीक है। किससे? लड़कों की संख्या से। लड़कों के 5 है ना, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? 10:11। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों से कितने ज्यादा हैं? 6। तो इसके कितने जाएंगे? 6। नीचे वाला क्या है? लड़कियों का। ये किसका है? 6 किसका है? लड़कों का। तो इसको x मान सकते हैं। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? 6x - 69, और यहां पर क्या लिखेंगे? 69 में से 5x। बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? 6x में से 69 घटा दिया, 69 में से 5x घटा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात कितना है? देखो 10:11। तो पहला अनुपात तो ये है, दूसरा अनुपात ये है ना। इसको इक्वल कर लो। 69 - 5x बटा में क्या जाएगा? 6x माइनस का 69, और अनुपात क्या जाएगा? 10:11 का मतलब 10/11। वज्र गुणा करो। 11 - 99 का 9 हासिल, 9, 11 से 66, और 9 कितने हो गए? 75 हो गए ना। माइनस 11 × 5 = 55x बराबर 10 को 6 से गुणा करेंगे 10 × 6 = 60x, 10 को 69 से करेंगे 690। ये इधर को जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये इधर को आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये भी माइनस का हो जाएगा। 759। ऐड करो, 9 का 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 6 7 13 1 14, ठीक है। ये माइनस का 1449, ये माइनस का कितना आ जाएगा? 60 और 50 कितने हो गए? 115 हो जाएगा ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x से काटो, इसको काटो, 5 से काटो या 3 से काटो, नहीं कटेगा। 23 से काटो, 23 15 कितना होता है? 115। 23 से काटो, 23 6 कितना होता है? 138, और 6 बचेगा 23 × 69। 5 से इसको काटो, कितना आएगा x का मान? 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 6 30। तो x का मान 12.6 आ गया। हमें किसकी संख्या पूछी है? लड़कों का औसत प्राप्तांक। लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या थे? 6x। 6 को अगर हम x से गुणा करें, x का मान 12.6 है, तो 6 × 6 = 36 का 6, 12 × 6 = 72 और 3 75.6। तो 75.6 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ध्यान से देखो, लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने दे रखे हैं? इनकी 20% ज्यादा है, लड़कियों से कितने ज्यादा है? लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों से 20% ज्यादा है। लड़कियों के मतलब 20% की फ्रैक्शन मान सकते हैं 1/5। लड़कियों का 5, तो लड़के के कितने? 6। ये जुड़ जाता है मतलब इसमें ये, ठीक है। दोनों का प्राप्तांक कितने हैं? 69। इन दोनों का डिफरेंस ये आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये आता है। और दे रखा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11। इधर 10:11 को जब भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी पहला अनुपात तो ये आता है, ये आ गया क्वांटिटी का रेशियो, और दूसरा क्वांटिटी का रेशियो ये आ गया, ये भी क्वांटिटी का रेशियो। तो दोनों इक्वल कर लेंगे। दोनों जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? x का मान 12.6 आ जाएगा। x का मान 12.6 आएगा। तो हमसे पूछा है लड़कों का अनुपात कितना है? बताओ। लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 6x है।
तो 6x की वैल्यू यहाँ रख दी तो 75.6 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो क्वेश्चन को। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 54। विद्यार्थियों में से 33 सही 1/3% क्या है, लड़के हैं, और शेष क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लड़कों के गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 50% क्या है, अधिक है। क्या कह रहा है, लड़कों के गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 50% क्या है, ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ध्यान से सुनना, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों से कितने ज्यादा है, बताओ, लड़कियों की तुलना में कितने ज्यादा है, लड़कों के एक ज्यादा होगा। लड़कों के गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में कितने ज्यादा है, ये एक ज्यादा है। ठीक है ना, आगे देखो, यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 70 हैं, तो लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। ध्यान से देखो, हमें इसमें सबसे पहले औसत प्राप्तांकों की बात करनी है, और औसत प्राप्तांक की तुलना में 50% अधिक है किसके, लड़कों के गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों की औसत प्राप्तांक से कितने ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे हम लड़के, फिर लिखेंगे लड़कियां, लड़कियों से कितने ज्यादा है बताओ, 50%, यानी इसके 2 हैं तो लड़के के कितने हो गए, 3 हो गए ना, 50% अधिक है लड़कों के। ठीक है, तो इसको हम x लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं ना। आगे अब क्या करेंगे, दोनों का मतलब टोटल औसत प्राप्तांक कितना है, 70 है। इन दोनों को देखो, 3x माइनस 70, इसका आएगा 70 माइनस 2x। अब आगे क्या करेंगे, ये तो आ गया इनका फर्स्ट रेशियो, अब आ जाता है सेकंड रेशियो। देखो 33 सही 1/, इसमें क्या है, 33 सही 1/3% जो है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3, और नीचे वाला दर्शाता है टोटल को। टोटल स्टूडेंट कितने, 3, इनमें से एक क्या है, देखो लड़के हैं, 33 से 1/3% वाले लड़के, मतलब एक का क्या है, लड़के हैं, तो 2 क्या बचेंगी, लड़कियां, तो एक लड़का तो 2 क्या बची, लड़कियां। अब आगे सोल्व कर लो इसको, कैसे सोल्व करेंगे, 70 माइनस 2x बटा 3x माइनस 70 बराबर 1/2 का मतलब 1/2, वज्र गुणा कर दो, 2 से 70 को करेंगे 140, 2 को 2 से करेंगे 2x 4x, 3x माइनस 70 को 1 से करेंगे तो यही आएगा, -4x और माइनस का 3x, यानी 3x इधर को चल जाएगा, -70 और 140 इधर को आ जाएगा, तो 140 और 170 कितने हो गए, 210, माइनस के ये माइनस के 7x, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 210 कैंसिल, तो आ जाएगा 30। x की वैल्यू 30 आ गई। पूछा क्या है, लड़कों के औसत प्राप्तांक, तो 30 यानी 3x को लड़कों के क्या है, 3x है, बॉयज 3x है, तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 30, तो इसका औसत प्राप्तांक कितना जाएगा लड़कों का, बताओ 90 जाएगा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 62 kg है और लड़कियों का औसत वजन 58 kg है, पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें 40% तो क्या है, गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने बचेंगे बताओ, बॉयज कितने बचेंगे, 60%। तो रेशियो निकाल सकते हैं, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो रेशियो आ गया, मतलब टोटल जो रेशियो है ये किसका आ गया, गर्ल्स और बॉयज का आ गया। अब इसमें देखो लड़कों का औसत वजन कितना है, बॉयज का औसत वजन कितना है बताओ, 62 kg है ना, और गर्ल्स का कितना है औसत वजन, 58 kg। अब की बार किसका वजन पूछा है इसमें आपसे, पूरी कक्षा का औसत वजन पूछा है, तो पूरी कक्षा का क्या मान सकते हैं, x मान लेंगे ना, तो 62 में से x घटाएंगे तो 62 माइनस x,
और x में से 58 घटाएंगे तो x माइनस 58। ये तो आ गया इनका कौन सा रेशियो, फर्स्ट रेशियो आ गया। सेकंड क्या रेशियो आ जाएगा क्वांटिटी का, 3:2। गलती मत करना, 2:3 नहीं है, 3:2 है। बॉयज और गर्ल्स का कितना है, 3:2 है। आगे हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट जो रेशियो दे रखा है x माइनस 58 बटा में क्या कर सकते हैं 62 माइनस x इक्वल टू 3/2। वज्र गुणा कर दो, 2 से x से करेंगे 2x, 58 को 2 से करेंगे कितना आएगा 116, 3 को 62 से करेंगे 3 2 6 3 18 186, 3 को x से करेंगे 3x, 3x इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 186 116 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो कितना आ जाएगा 86 और 16 कितने हो गए बताओ, 86 और 16 कितने हो गए, 6 से 12 का 2 हासिल 1, 8 9 1 10 का 0 हासिल 1 है ना, 302 आ जाएगा क्या, और 5x बराबर 302, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 6 30, 2 बचेगा पॉइंट लगा 0 5 चौक 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6.4। तो पूरी कक्षा का जो औसत वजन है वो कितना है 6.4 kg है। ठीक है, इसका राइट आंसर 6.4 kg आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ सॉरी, ये 60.4 आएगा गलती से ना, 5 6 30, 2 में भाग जाता नहीं 0 5 चौक 20, ये 60.4 आएगा। ठीक है, गलती से गलत हो गया था, 60.4 आएगा, x किलो जाएगी 60.4 kg। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 55 kg है और लड़कियों का औसत वजन 65 kg है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। टोटल विद्यार्थी 45 हैं, इसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। देखो इसमें गर्ल्स कितनी है 40% है और बॉयज कितने बचेंगे 60% बचेंगे। इनका रेशियो निकालेंगे 20 या 60 और 20 दूनी 40, रेशियो आ गया कितना 3:2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बॉयज है और गर्ल्स है उनका क्या है, यहाँ पर औसत वजन दे रखा है। बॉयज का कितना है 55 kg, गर्ल्स का कितना है 65 kg और पूरी कक्षा का क्या है x kg। तो इसमें से माइनस करेंगे 55 माइनस x, ठीक है, और इसका कितना जाएगा x माइनस का 65। ठीक है, ये रेशियो आ गया फर्स्ट रेशियो। सेकंड रेशियो क्वांटिटी का लेना होता है 3:2। ठीक है, आगे क्या करेंगे, वही x माइनस का 65 बटा में 55 माइनस का x बराबर में 3/2। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे 2x माइनस 65 दूनी 130, 55 तिया 165 माइनस का 3x। आगे क्या करेंगे 3x इधर को जाएगा तो 2x में जुड़ जाएगा और 130 इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। कितना आ जाएगा ये 295 हो जाएगा और ये 5x, 5 से काट लो 55 25, 4 बचेगा 5 45, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59 kg। यानी पूरी कक्षा का जो औसत वजन होगा वो कितना होगा 59 kg होगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही, हम बाकी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।